चलिए ये प्रॉपर्टी बताइएगा। इफ A and B are elements of ring and n is Z, then n times A plus B equal to NA plus NB. तो अगर A और B R का ही हिस्सा है तो जाहिर सी बात है A प्लस बी भी R में ही होगा। ठीक है, तो n टाइम A प्लस बी का मतलब क्या हुआ? मतलब A प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस एंड सो ऑन कितनी बार? n टाइम्स। तो फिर A प्लस A हर एक ब्रैकेट में पहले टर्म n टाइम्स प्लस B प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स। तो ये Na हो जाएगा और ये Nb हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ये है इसे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माना जाए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होगा सर, जरूरी नहीं है कि एन आर का ही एन रिंग से बिलोंग करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सवाल इसीलिए पूछा गया था। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब लगेगा जब सारे एलिमेंट रिंग के ही हों। यहाँ ए और बी रिंग के हैं लेकिन एन तो जरूरी नहीं है ना, रिंग तो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर का ही रिंग लेना जरूरी थोड़ी है। तो एन जो है वो रिंग का एलिमेंट नहीं भी हो सकता। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हो ये किसी भी रिंग के लिए सही है, लेकिन ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है कहीं से भी। ये अच्छा सवाल है किसी इंटरव्यू में पूछने के लिए। और मैंने देखा कई लोग जल्दीबाजी में इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रह जाते हैं कि सर ये तो लेफ्ट है, कोई दिक्कत। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगाया जाता है ये ध्यान रखना चाहिए, बारीकी से सोचिएगा चीजों। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। सर हाँ जी सर अगर एन मतलब मुझे समझ नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब आप लगाते हैं तो सारे एलिमेंट रिंग के ही होने चाहिए। यस सर। तब लगाते हैं। तो अगर n टाइम्स a प्लस बी Na प्लस nb हो रहा है और जहां n a b सब रिंग के ही होते तो आप इसे क्या बोलते? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी क्या n r का एलिमेंट है? ये सर नहीं है, जेड का है। हाँ मतलब कहीं भी हो, रिंग का तो नहीं है ना। नो सर। तो फिर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे कह सकते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है बच्चों। क्लियर हो पाया या नहीं हुआ? यस सर हो गया। चलो ठीक। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो ये ब्रिलियंट का ही है। लेट M2Z with the ring of all 2x2 matrices over Z। वो तो ठीक ही है, आपको मालूम ही था ऐसा भी, matrices over Z। तो अब आपके पास सवाल ये है A माइनस A प्लस B A प्लस B B, इस तरह के 2x2 मैट्रिसेस हैं जहां A और B Z का ही हिस्सा है। प्रूव और डिस्प्रूव दैट इट इज अ सबरिंग। ये S मान लीजिए।
मतलब ये बताना है कि एस सब रिंग है या नहीं है, ये बताइए। प्रूव डिसप्रूव जो भी होना है ये आप बताएंगे। दैट एस इज ए सब रिंग ऑफ M2J। और इसी में एक सवाल और पूछा है उन्होंने, मैं लिख दे रहा हूं, ये लोग आप लोग अगली क्लास के लिए इसको बताएंगे। ए और बी, यहां भी सवाल वही है जो ऊपर वाला है, प्रूव या डिसप्रूव ये आपको तय करना है, आप बताएंगे। तो सब रिंग में इतना ही करते हैं। और किसी रिंग के तो कई सारे सब रिंग हो सकते हैं, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन पे क्या ख्याल है, अगला होमवर्क ये है आपके लिए। एक रिंग है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास रिंग है कोई, उसके कई सारे सब रिंग हो सकते हैं, तो उनके यूनियन और उनके इंटरसेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, वो सब रिंग होंगे नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, इस पे थोड़ा काम करिए, बाकी बातचीत नेक्स्ट क्लास में करते हैं। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को, तो आप मुझे भेजिएगा ग्रुप पर्सनली सॉल्व करके कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।